हाय, आई एम प्रशांत फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स और सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख दिया हूँ, आप इन्हें मैच कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो आप इन सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन को हम हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ए और बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो ये इक्वेशन नहीं बन पाएगा। और दूसरी तरफ x और y एक वेरिएबल्स हैं, c कांस्टेंट है, a और b कोफिशिएंट्स हैं। हम इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम a की वैल्यू 2 रख दें, b की वैल्यू 1 रख दें और c की वैल्यू 10 रख दें, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 1y प्लस 10 इक्वल्स 0। और हम 1y को सिर्फ y भी लिख सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन बना जिसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अलजेब्रा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस लेटर्स टू रिप्रेजेंट मिसिंग अननोन नंबर्स। यानी हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक मिसिंग नंबर या अननोन नंबर को दर्शाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यूजुअली जो लेटर होता है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि वो अननोन होता है और वो कभी भी बदल सकता है। और एक वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं किसी टेम्परेचर को दर्शाने के लिए। ऑन द अदर हैंड नंबर जो होता है, जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। और कोफिशिएंट्स वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से। आप इस इक्वेशन में डिटेल में लेबलिंग देख सकते हैं कि 2x से मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 को कोफिशिएंट कहते हैं क्योंकि वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। बीच में ऑपरेटर है, दूसरी तरफ 3 भी कोफिशिएंट है क्योंकि वो y वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 9 एक कांस्टेंट है जो कि पूरे इक्वेशन में कभी नहीं बदलता है। तो चलिए हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप देख सकते हैं कि इनमें क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं 4x इक्वल्स 12 माइनस 8, क्योंकि हम 8 को अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं कि 4x इक्वल्स 12 माइनस 8 4 होता है। और फिर अगर हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें तो हमें x की वैल्यू 1 मिलेगी। वही दूसरी तरफ जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है 9y माइनस 2 इक्वल्स 25। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि 9y इक्वल्स 25 प्लस 2 लिखेंगे, यानी 2 दाई तरफ चला गया तो उसकी वैल्यू प्लस 2 हो जाएगी, तो 25 में ऐड हो जाएगा। और फिर 9y इक्वल्स 27 लिख सकते हैं हम। और इस तरीके से दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दें तो हमें y की वैल्यू 3 मिलेगी। उसी तरीके से आप, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तीसरे पार्ट में दिया हुआ है। वो लिखा है x प्लस 3y इक्वल्स 9। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू 0 रख के निकालनी होगी, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 0 रख के निकालनी होगी। तो अगर आप देखते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 0 रखें तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 3y इक्वल्स 9। और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम 3y इक्वल्स 9 बोल सकते हैं, और फिर हमें y इक्वल्स 3 मिल जाएगा। और वही दूसरी तरफ जब हम y की वैल्यू 0 रखें तो x प्लस 3 टाइम्स 0 होगा, और फिर हमें डायरेक्ट x की वैल्यू 9 मिल जाएगी। आप देख सकते हैं क्योंकि 3 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू डायरेक्टली 9 मिल जाएगी। तो
अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस हैं। आप इन वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और इनके आंसर्स भी आप मैच कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और इनके आंसर्स भी आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं। और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ विज़िट justtutors.com।